हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्लास 10 सीबीएसई का क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइसेस आर 3,0, 4,5, -1,4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। ओके, तो देखो हमें यहाँ पर एक रोम्बस दिया है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें पता है एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, राइट। तो मतलब हमें डायगोनल का डिस्टेंस निकालना होगा, एसी का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है और डीबी का डिस्टेंस है वो निकालना है। जब तक हम वो नहीं निकालेंगे हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले हम डिस्टेंस निकालते हैं एसी का और फिर हम निकालेंगे डिस्टेंस डीबी का। ठीक है, तो हम लिखेंगे डायगोनल AC। अभी देखो AC का हम लोग डिस्टेंस निकाल रहे तो हम क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो -1 -3 स्क्वायर रूट डालेंगे और फिर यहाँ पे आएगा -1 -3 द होल स्क्वायर प्लस y क्या है 4 -0 होगा, 4 -0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 16, राइट। स्क्वायर रूट ऐसे ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32। ओके, अब 32 को अगर हम लोग फैक्टर कर लेते तो देखो क्या होता है, 32 को फैक्टर किया 2 1 जा 6 2 8 2 4 2 2 2 एंड 1। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये मैं लिख देती हूँ, कितने 2 आए हमको, 5 2 आए हैं, तो लिख देते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड इंटू 2, 5 हो गए। अब जोड़ी बना लो, इसकी जोड़ी बन गई इसकी जोड़ी बन गई, तो भाई जिसकी जोड़ी बन गई वो तो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर ये वाला 2 बाहर आ गया, ये वाला 2 भी बाहर आ गया और अंदर सिर्फ एक 2 बच जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ठीक है, तो हमने डायगोनल AC तो निकाल दिया, अब हम लोग डायगोनल DB निकालेंगे। ओके, तो हम निकाल रहे हैं डायगोनल DB, तो क्या होगा देखो, हम यहाँ पे लिखेंगे डायगोनल DB इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, देखो 4 माइनस ऑफ -2, 4 माइनस ऑफ -2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस ऑफ -1, 5 माइनस ऑफ -1। ठीक है, ओके प्रोसीड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 + 2 का स्क्वायर प्लस 5 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 6 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट एज इट इज। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, देखो 6 6 जा 36, यहाँ पर भी 6 6 जा 36, तो ये हुआ 72। ठीक है, अभी 72 को फैक्टर कर लेते हैं, 72 ले लिया हमने, 2 3 जा 6 जा 2 1 जा 8 जा 2 9 जा 3 3 3 और 1, तो लिख देते हैं यहाँ पर कितनी बार 2 आया है, 3 बार। ओके, तो 3 बार 2 हो गया, अभी 3 2 बार है, तो 3 3, देखो जोड़ी इसकी बन गई और जोड़ी इसकी बन गई। ठीक है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो मतलब 2 आ जाएगा बाहर और 3 आ जाएगा बाहर, अंदर सिर्फ 2 बचेगा, तो ये हुआ 6 स्क्वायर रूट 2 यूनिट। ठीक है, अब हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है बताओ, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ठीक है, हाफ लिख लिया, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और डायगोनल का वैल्यू हमने निकालना है, देखो डीबी का हमने कितना निकाला है 6 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, और AC हमने कितना निकाला है 4 स्क्वायर रूट 2, तो लिख देते हैं 4 रूट 2। ठीक है, ओके, अब ये देखो ये 2 जो है वो 6 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो हम लिख देंगे 3 स्क्वायर रूट 2 इंटू 4 स्क्वायर रूट 2। 3 4 जा कितना होता है 12 हो जाएगा,
और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, देखो मैं दिखाती हूँ आपको, स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो ये क्या होगा, 12 ऐसे ही रहेगा और ये स्क्वायर रूट टू नलीफाई करेंगे और यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया है। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।